यमुना जल समझौते को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जयपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में लोग होर्डिंग लेकर एयरपोर्ट पहुंचे और सीएम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान मंत्री झावर सिंह खर्रा और सांसद सुमेधानंद सरस्वती भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए मंत्री खर्रा ने कहा कि सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले के लोगों को लंबे समय से यमुना के पानी का इंतजार था। जल्द ही धरातल पर काम भी शुरू होगा। शेखावाटी संभाग के 3 जिले सीकर, झुंझुनू और चूरू पिछले 40 साल से इस बात की बात जो रहा था कि हमारी धरा पर यमुना का पानी आए। योजनाएं बनी, एमओयू हुए, लेकिन काम धरातल पर नहीं उतरा। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय खट्टर साहब और हमारे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी ने मिलकर इस काम को धरातल पर उतारने का जो निर्णय किया है, उससे आने वाले दिनों में हमारे शेखावाटी संभाग के 3 जिलों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये विषय तो पहले से 10 साल से चल रहा था, लेकिन उससे पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार उनका रुचि नहीं ली। फिर हमारी सरकार आई। अब संयोग ये बना कि राजस्थान में भी और हरियाणा में भी दोनों में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा। ये जो त्रिवेणी संगम हुआ है, इसके कारण ये काम संभव हो पाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रुचि ली, मैंने खुद मिलकर के उनसे निवेदन किया, मैंने पार्लियामेंट में भी इस विषय को उठाया और बाकी हमारे जितने भी साथी थे तीनों लोकसभा के, उन्होंने इसमें मदद की। शेखावाटी के सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीमका थाना जिले में पेयजल समस्या को लेकर हरियाणा के साथ हुए एमओयू को लेकर आपने यहां सुना कि स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जो कि सांसद हैं, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इन तीनों जिलों की पेयजल समस्या को दूर करने की मांग की जा रही थी, लेकिन हरियाणा के साथ बात नहीं बन रही थी। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच बातचीत के बाद इस मुद्दे का हल निकल गया है। हमारे सीकर जिले की झुंझुनू और चूरू की एक मांग थी, वो पेयजल की समस्या थी। और उस पेयजल की समस्या में सबसे बड़ी बाधा थी हरियाणा से पानी की उपलब्धता। हरियाणा सरकार बार बार मना करती थी, परंतु हमारे माननीय गृह मंत्री जी के हस्तक्षेप से, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी के अध्यक्षता में हरियाणा के मुख्यमंत्री और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के बीच में एमओयू हो गया है। और अब बात पीएम से किसानों की उम्मीद की। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राम प्रताप ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार एमएसपी के मुद्दे पर किसानों की मांग मान लेगी। डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि देश का अन्नदाता आज सड़क पर एमएसपी को लेकर कई जगह आंदोलन कर रहा है। उसे उपज का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, पर मोदी सरकार से उम्मीद का दामन नहीं छोड़ रहे। उन्होंने उम्मीद जताई कि पीएम मोदी ही किसानों के सपने साकार करेंगे। उन्होंने कहा, मोदी हैं तो एमएसपी भी मुमकिन है। देश के किसानों की एमएसपी पर आने वाले दिनों में खरीद संभव होती दिखाई देगी। क्योंकि आप चाहे सीमा का मामला हो, हिंदुस्तान की सीमा का, आप आज उठा के देख लीजिए कि फौज के अंदर कितने किसानों के बच्चे हैं। मतलब वो देश का प्रहरी भी है, देश की सीमाओं की रक्षा भी करता है, देश की जनता का अन्न भी भरता है और उसको अन्नदाता कहते हैं। आज वो दर दर की ठोकर खा रहा है। इससे ज्यादा गलत बात क्या होगी। कल बीकानेर से गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे। यहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। उनके दौरे से पहले पार्टी के दिग्गज नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया। कल बीकानेर से गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं। उनके दौरे से पहले बीकानेर में उनकी तैयारी का जायजा लेने क्लस्टर प्रभारी सतीश पूनिया पार्क पैराडाइज पहुंचे। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे देश भर में लोकसभा क्षेत्र को क्लस्टर में बांटा है। पूरे देश भर में लोकसभा क्षेत्रों को क्लस्टर्स में बांटा है और उसके क्लस्टर्स की
मीटिंग का आगाज राजस्थान में कल से होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी शिरकत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी, लोकसभा में और हिंदुस्तान में भी मजबूती से हैट्रिक लगाएगी। उसकी तैयारियां शुरू होगी, कल उनका आगमन होगा। सुबह वो आएंगे और इस तीनों ही लोकसभा क्षेत्र के जिस क्लस्टर में बीकानेर, चूरू और गंगानगर, इनके सभी प्रमुख कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, वो सब शिरकत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का बीकानेर दौरा बेहद अहम है। मंगलवार सुबह अमित शाह करीब 11:30 बजे बीकानेर पहुंचेंगे। बैठक में शामिल होने वाले सभी पदाधिकारी को सूचना भेजी जा चुकी है। माननीय अमित शाह साहब कल 11:30 बजे के करीब पधार जाएंगे और देन यहाँ पे 12 बजे से एक मीटिंग चालू होगी। और बैठक में प्रमुख कार्यकर्ता जो इलेक्शन मैनेजमेंट से संबंधित है, ये पूरे क्लस्टर का भी, हमारे क्लस्टर के इंचार्ज माननीय सतीश जी भाई साहब आपने बताया भी है, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन प्रबंधन कमेटी, कोर कमेटी ग्रुप, इनके सभी सदस्य, एमएलए, एक्स एमएलए, इन सबको आमंत्रित किया। अमित शाह के बीकानेर दौरे के दौरान होने वाले कार्यक्रम पर नजर डालें तो वो दोपहर 12 बजे बीकानेर में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेंगे। दोपहर 2:30 बजे उदयपुर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शाम 5:30 बजे जयपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे। 400 पार वाले पीएम मोदी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी पूरी शिद्दत से जुटी है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह मंगलवार को बीकानेर पहुंचेंगे, जहां वो चुनाव की रणनीति पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। तीनों लोकसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशियों से मुलाकात भी करेंगे। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने की आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से मिले दिशा निर्देशों के तहत देश भर के सभी आयकर कार्यालयों के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता सोमवार को विरोध जताने के लिए उतरे और इन्हीं दिशा निर्देशों के तहत राजस्थान कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी आयकर विभाग के कार्यालयों पर कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें 5 लेकिन मकसद एक, ना झुके हैं ना झुकेंगे, हम लड़े हैं और लड़ेंगे। पार्टी के बैंक खाते फ्रीज करने के खिलाफ राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के खाते फ्रीज करने के विरोध में जयपुर में नेता और कार्यकर्ता करीब 11:15 बजे कांग्रेस वॉर रूम से पैदल मार्च करते हुए आयकर विभाग की ओर रवाना हुए। करीब 15 मिनट बाद 11:30 बजे स्टैचू सर्कल पर पुलिस ने सभी को रोक दिया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और महिलाएं बैरिकेड्स पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। कुछ देर बाद सभी बैरिकेड्स फांदकर दूसरी तरफ पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। करीब 12:15 बजे पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी के साथ दिक्कत ये हो गई कि पिछले 10 वर्ष के शासन का हिसाब देना है और बीजेपी डरी हुई है, इसलिए तोड़फोड़ कर रही है। आप बताओ, कांग्रेस के नेताओं को आप बीजेपी में शामिल करके चुनाव लड़ाना चाहते हो, आपके पास कैंडिडेट नहीं, कोई आप मास बेस्ड पार्टी नहीं है। झालावाड़ में कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने आयकर कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के विरोध में धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आयकर कार्यालय के बाहर बैंड बाजे बजवाकर अपना विरोध जताया। कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज करना लोकतंत्र के खिलाफ है। हमारी पार्टी में जो भी चंदा आता है या जो सदस्यता शुल्क होता है, वही हमारी पार्टी के, चाहे यूथ कांग्रेस का खाता हो, चाहे एनएसयू का खाता हो, चाहे कांग्रेस के खाते हो, होता है। ये सीज करना ठीक नहीं, इसका हम पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और भारतीय युवा कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के विरोध में उदयपुर में भी आयकर विभाग के बाहर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
दौसा में जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दौसा कलेक्ट्रेट स्थित स्मारक से कांग्रेसियों ने रैली निकाली और आयकर विभाग के कार्यालय पर पहुंचकर धरना दिया। कि जब लोकसभा चुनाव सिर पर हो, 20 दिन बाद जब आचार संहिता लगने की स्थिति हो और उस टाइम पर एक राजनीतिक पार्टी का खाता आप सीज कर दो सिर्फ इसलिए कि वो लोकसभा चुनाव तरीके से लड़ नहीं सके। कांग्रेस और युवा कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने के खिलाफ झुंझुनू में भी कांग्रेस ने आयकर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बैंक खातों को फ्रीज करने को कांग्रेस लोकतंत्र पर हमला बताने का प्रयास कर रही है। आयकर विभाग के बहाने कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चुनावी समर में उतरने के लिए लामबंद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।